हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं ऋषु पांडे आपका अपने चैनल उत्कर्ष क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमें उत्कर्ष क्लासेस कलम से क्रांति। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा होती हैं उन सब की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो अभिमन्यु बैच हमारे चैनल के माध्यम से स्टार्ट किया गया है। कंप्यूटर के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन अभिमन्यु बैच के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो आज हमारे सेशन के माध्यम से चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कराया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ट्रिपल सी एग्जामिनेशन। चैप्टर नंबर 2 क्या होता है। चैप्टर नंबर 2 में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं, उन सबको इस सेशन के माध्यम से इंक्लूड किया गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको हम बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम की तरह कार्य करता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो इंटरेक्ट करता है ना, दोनों को बांधे रखता है। ठीक है, दोनों को एक साथ मिलकर जो है कंप्यूटर सिस्टम चलाता है। ठीक है, यानी एक तरीके से जान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर अधूरा है। ठीक है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरेक्ट करता है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है। ठीक है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। यहाँ लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन ए कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर देन रन ऑन ए कंप्यूटर। मतलब यही है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्रोग्रामों का समूह होता है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और ये क्या करता है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य यही होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हमारा जो सिस्टम होता है वो ऑपरेट होता है। ठीक है, चलता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम सेट होता है। ठीक है, देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके एग्जांपल आपके समक्ष हैं लाइनक्स है, यूनिक्स है और विंडोज़ है। लाइनक्स है, यूनिक्स है और विंडोज़ है और डॉस है। ठीक है, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ और डॉस। ठीक है, ये सब सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपके यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आप लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के लिए। देखिए, जो लैपटॉप और डेस्कटॉप के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है। जितने भी हमारे जो सिस्टम होते हैं बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के अधूरे होते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमारा सिस्टम बेकार है। ठीक है, अधूरा है, वो चलने लायक नहीं है। ठीक है, तो विंडोज़ के कुछ वर्जन यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, विंडोज़ के वर्जन है विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ एक्सपी एंड विंडोज़ iOS वर्जन एंड एंड्रॉयड वर्जन। देखिए, जो ये विंडोज़ के जितने भी वर्जन है वो आपके समक्ष ही लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये iOS क्या है, एंड्रॉयड क्या है। देखिए, एंड्रॉयड नॉर्मली जो स्मार्टफोन होते हैं, एंड्रॉयड ऐप्स होते हैं, तो उनमें एंड्रॉयड OS होता है। और iOS क्या है, एक iOS जो होता है वो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जो एप्पल की कंपनियाँ होते हैं वो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिस्क ड्राइव पर चलता है, जिसमें यूज़र के द्वारा दी गई कमांड से ही एक्टिवेट होता है, इसीलिए इसे कमांड यूज़र इंटरफेस भी बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, डॉस जो होता है वो कमांड इंटरफेस होता है। ये इसमें जो हमारे द्वारा जो दी गई कमांड होता है उससे ये हमारा सिस्टम चलता है। ठीक है, ये सिंगल यूज़र डिवाइस है, क्योंकि एक समय पे एक ही उपयोगकर्ता कार्य करते हैं। देखिए, सिंगल यूज़र क्या करता है, सिंगल डिवाइस मतलब होता है कि एक ही समय पर एक ही उपयोगकर्ता एक ही सिस्टम पर कार्य करे, जिसे सिंगल यूज़र सिंगल डिवाइस बोला जाता है। और मल्टी यूज़र मल्टी डिवाइस मतलब कई सारे उपयोगकर्ता कई सारे डिवाइसों पर कार्य करें। ठीक है, तो होता है मल्टी यूज़र मल्टीटास्क। ठीक है, मल्टी यूज़र मल्टीटास्क। ठीक है, और ये जो आपका विंडोज़ है ये आपका क्या है, ये मल्टी यूज़र मल्टीटास्क है। ठीक है, लेकिन डॉस एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मतलब एप्लीकेशन है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल यूज़र सिंगल टास्क है। ठीक है, नेक्स्ट वन। और डॉस जो होता है इसको हम कमांड यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, कमांड यूज़र इंटरफेस वो होते हैं जो यूज़र द्वारा दी गई कमांड की जाता है। ठीक है, उसे कमांड यूज़र इंटरफेस कहते हैं। जो यूज़र द्वारा जो कमांड दी जाती है उसे कमांड यूज़र इंटरफेस कहते हैं। और जो आपका ये विंडोज़ है, लाइनक्स है, जो अभी पीछे उदाहरण दिए नहीं थे, ये पीछे जो उदाहरण दिए थे लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़। ठीक है, डॉस को छोड़ के जितने भी लाइनक्स हैं, यूनिक्स है, विंडोज़ है, ये आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ठीक है,
यहाँ पे जो आपका लाइनक्स है, यूनिक्स है और ये विंडोज़ है, ठीक है। लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, ये आपका ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। इसमें ग्राफिक्स दिखता है। और ये अब जो आपका डॉस है ये आपका कमांड यूज़र इंटरफेस है, CUI है, ठीक है। पेपर में पूछता है कि CUI और GUI में क्या अंतर है, ठीक है। CUI और GUI, ठीक है। तो CUI ये है और उसके बाद में GUI आपका है विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, ठीक है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स है और जो आपका कमांड यूज़र इंटरफेस है वो आपका डॉस है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मल्टीटास्किंग सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। इसमें एक ही समय में इसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता एक से अधिक डिवाइस पर कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये विंडोज़ का आइकॉन है, ठीक है। विंडोज़ का आइकॉन ऐसे दिखता है, ठीक है। तो विंडोज़ क्या है, विंडोज़ के कई सारे वर्जन है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ XP, ठीक है। कई सारे वर्जन है। उसके बाद में ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, अभी मैंने बोला, ठीक है, क्योंकि ग्राफिक्स डिज़ाइनर होता है, ठीक है। ये सब ग्राफिक्स ही तो हैं, ये सब ग्राफिक्स ही तो हैं, ये सब आपके ग्राफिक्स हैं। ये हैं लाइनक्स, इधर हो गया, ठीक है। तो अभी लाइनक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब अगला आया आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है, देखिए इसकी जो शुरुआत है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत 1991 में लाइनक्स टावर्ड ने विकसित किया था। लाइनक्स टावर्ड, ये ध्यान रखिएगा इन वैज्ञानिक का नाम। लाइनक्स ओपन सोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है, जिसमें मेमोरी शेयर्ड, लाइब्रेरी, मेमोरी मैनेजमेंट, TCP/IP जैसे अन्य फीचर्स शामिल होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए जो लाइनक्स होता है उसको लाइनक्स टावर्ड ने 1991 में विकसित किया था, जिसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। और इनमें मेमोरी, यानी मेमोरी को स्टोर करना, फिर उसको शेयर करना, फिर उसको लाइब्रेरी में स्टोर करना, फिर उसके बाद में मैनेजमेंट का कार्य, फिर TCP/IP नेटवर्किंग मतलब होता है कि हमारे सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना भी इसी के माध्यम से हो सकता है। और जो लाइनक्स का जो चित्र होता है, जो ग्राफिक्स होता है लाइनक्स का, एक मिनट, लाइनक्स का जो ग्राफिक्स होता है, लाइनक्स का जो ग्राफिक्स होता है उसमें पेंगुइन जो पंछी होती है, पेंगुइन जो पक्षी होती है ना, उसकी चित्र दिखाई देती है, ठीक है। ये देखिए, ये पेंगुइन बनी हुई है, ठीक है। तो ये लाइनक्स का चित्र है, ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। नेक्स्ट वन देखिए, अब बात करें लाइनक्स की, तो लाइनक्स मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पेपर में आता है कि लाइनक्स के कितने पार्ट होते हैं, तो लाइनक्स के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, कर्नल, सिस्टम लाइब्रेरी एंड सेल। अब एक बात करते हैं कि कर्नल क्या होता है। देखिए, कर्नल लाइनक्स का एक मुख्य भाग होता है, पहले यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, कर्नल लाइनक्स का मुख्य भाग होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी एक्टिविटी के लिए उत्तरदायी होता है। यानी लाइनक्स पर जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं, कर्नल क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। कर्नल मतलब एक तरीके से जान लीजिए जवान, ठीक है। मतलब जो सेना का कर्नल होता है वो क्या करता है, सभी जितने भी सेना के कमांडर होते हैं, जो जितने भी सेना के जो सेनार्थी होते हैं, ठीक है, जो फौजी होते हैं, उन सबकी देखरेख करता है कर्नल, ठीक है। तो ऐसा आप समझ लीजिए। उसके बाद सिस्टम लाइब्रेरी क्या होता है, देखिए सिस्टम लाइब्रेरी एक स्पेशल फंक्शन या प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग करके एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम यूटिलिटी कर्नल फीचर को एक्सेस करता है। देखिए, सिस्टम लाइब्रेरी में कई सारे स्पेशल फंक्शन होते हैं जिसके माध्यम से जो हमारा लाइनक्स होता है वो जितने भी लाइनक्स में जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं उन सबको एक्सेस करता है, ठीक है। सिस्टम लाइब्रेरी क्या होता है, इसमें प्रोग्राम होता है, इसमें स्पेशल फंक्शन प्रोग्राम होते हैं जिसके माध्यम से हमारे लाइनक्स पे जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं उन सबको एक्सेस करता है, ठीक है। अगला है सेल। सेल क्या होता है, देखिए सेल एक कमांड इंटरप्रेटर है जिसमें प्रोसेसर में इंटर किए गए कमांड को प्रोसेस करता है, ठीक है। ये प्रोसेस करता है और जो प्रोसेस में जब हम कमांड देते हैं तो उन सबको भी प्रोसेस करता है, ठीक है। सेल एक कमांड इंटरप्रेटर होता है, ठीक है, यानी जो कमांड द्वारा जो हम कमांड देते हैं लाइनक्स में उन सबको ये प्रोसेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, लाइनक्स के 3 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा, लाइनक्स के 3 पार्ट होते हैं, कर्नल होता है, सिस्टम लाइब्रेरी होता है एंड सेल होता है, ठीक है। ये लाइनक्स का आपका क्या है, ये लाइनक्स का आपका ग्राफिक्स है, ठीक है। जिसमें देखिए पेंगुइन जो पक्षी है वो दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन,
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये सम इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन फाइल। देखिए एक्सटेंशन फाइल वो फाइल होती है जिसमें हम जैसे एक्सटेंशन फाइल का मतलब होता है कि इसके द्वारा हम अपने फाइल की पहचान करते हैं, ठीक है। जैसे अगर .html है, जैसे अगर .html है तो वो वेब ब्राउज़र की फाइल है, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद में उसके बाद में BMP एक्सटेंशन फाइल किसके लिए होता है? फाइल के आकार के लिए, ठीक है। BMP फाइल के आकार के लिए होता है, इसे बिट मैप प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। अगला है JPG। JPG क्या होता है? देखिए JPG जो होता है, जो हम पिक्चर अपलोड कर रहे होते हैं तो उन सब का संग्रह होता है JPG। जैसे जॉइंट पिक्चर ग्रुप, और JPEG का पूरा नाम होता है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, JPG का होता है जॉइंट पिक्चर ग्रुप, ठीक है। अगला है ऑडियो वीडियो इंटरक्लिप, यानी डॉट अगर AVI है तो समझ लीजिए वो ऑडियो वीडियो इंटरक्लिप की फाइल है, ठीक है। ऑडियो वीडियो इंटरक्लिप की फाइल है, ठीक है। अगर बात करें डॉट अगर XLS है तो समझ लीजिए आप वो MS Excel की फाइल है, ठीक है। MS Excel की फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है। अगर बात करें DOC है तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। अगर बात करें डॉट अगर PPT है तो वो MS पावर पॉइंट की फाइल है। अगर बात करें .ODS है तो वो स्प्रेडशीट की फाइल है, ठीक है। यस है तो स्प्रेडशीट की फाइल है, ठीक है। अगर बात करें .OTS है तो ये लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट टेम्पलेट की फाइल है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस टेम्पलेट स्प्रेडशीट की फाइल है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर .ODP है, अगर .ODP है तो समझ लीजिए वो लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन की फाइल है, ठीक है। ये सब सारे एक्सटेंशन फाइल जो होता है वो मतलब संक्षेप में दिया होता है जिससे हमारी फाइल की पहचान होती है, ठीक है। अगर .OTP है अगर तो वो लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन टेम्पलेट की फाइल है। अगर बात करें ODT है तो वो लिब्रे ऑफिस टेक्स्ट की फाइल है। अगर बात करें OTT है तो लिब्रे ऑफिस टेक्स्ट टेम्पलेट की फाइल है। अगर बात करें कि .OXT क्या है तो लिब्रे ऑफिस एक्सटेंशन की फाइल है। अगर बात करें .ODP क्या है तो ये लिब्रे ऑफिस डेटाबेस की फाइल है, ठीक है। तो ये सब सारे आपके जितने भी एक्सटेंशन फाइल हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पेपर में ज़रूर पूछता है। और HTML क्या होता है? ये वेब ब्राउज़र की डिज़ाइनिंग के लिए, वेब पेज की डिज़ाइनिंग के लिए हम HTML का प्रयोग करते हैं। पेपर में पूछता है कि वेब डिज़ाइनिंग के लिए हम किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तो HTML का प्रयोग करते हैं, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर। अगर वीडियो आपको बेस्ट लगा है तो आपको कमेंट के जरिए आप जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद साथियों।